जो हमारा विषय है आज, विषय हमारा हमने बात की थी कि हम चक्रों पे बात करेंगे, फिर पंचकोशों पे पंचकोश पे बात करेंगे। हम पंचकोश और चक्रों पे आज बात करने वाले हैं। मैं करने वाला ये हूँ, मैं अपने नोट्स को पढ़ना शुरू करूंगा, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं मेरे पास, जो मेरे पास हैंडी हाथ के आसपास है, वो नोट्स मैं पढ़ना शुरू करूंगा। और नोट्स को पढ़ने के बाद मैं उसको इलेबोरेटली एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, तो आप लोग कुछ मिस नहीं करेंगे। तो डोंट बॉदर अबाउट इट कि क्या चीज है नहीं, मगर वही बात मेरी, जो समझ में ना आए मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है ना। जो भी समझ में नहीं आए मुझसे पूछ लीजिए। चले चले सात कहे जाते हैं, ठीक है ना। चले सात कहे जाते हैं, लेकिन जो वेदों के मंत्र हैं उनमें सब में अष्टचक्र नव द्वार कहा गया है शरीर को। इसमें 8 चक्र होते हैं और 9 द्वार होते हैं। 9 द्वार यानी कि 9 पेनिट्रेट या पेनी होल्स कहे जाए जिसको, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह 9 6 कहे गए हैं शरीर में, और अष्ट चक्र कहे गए हैं, 8 चक्र। तो वहां सब जगह क्योंकि 8 चक्र कहे गए हैं, 7 चक्र और 8 चक्र, इसकी कंफ्यूजन को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। जो योग दर्शन है, जो योग दर्शन है वो इन चक्रों को स्पेसिफिकली 8 मेंशन नहीं करता। और क्योंकि वो नहीं करता, तो इसीलिए क्या होता है कि लोग इसमें कंफ्यूजन समझते हैं। और योग दर्शन में जब ध्यान और समाधि की बात चर्चा चलती है, तो ध्यान और समाधि में हमेशा ही 7 चक्रों पे एम्फेसिस देकर समझाया जाता है, तो 8वें पर बात नहीं करते। हुआ ये है कि अष्ट चक्र का 8वां बड़ा ही वेग सा रह गया है, और उसके बारे में अलग अलग मत होते हैं कि 8वां चक्र कौन सा है। 7 चक्र तो मेंशन्ड है क्योंकि योग दर्शन मेंशन करता है, तो 7 चक्र तो योग दर्शन ने मेंशन कर दिए, वो सब कॉमन है, सबको पता है, सब नाम भी पता है, सबको पता है कौन कौन से। 8वें चक्र को क्योंकि मेंशन नहीं किया किसी ने, तो 8वें चक्र में एम्बिग्विटी सी बनी रहती है, लेकिन है अष्ट चक्र। जब वेद के मंत्र ने अष्ट चक्र कहा है, तो बस हमारे लिए अथॉरिटी वेद मंत्र ही है, कि वेद मंत्र ने कह दिया है कि अष्ट चक्र है तो अष्ट चक्र है, उसमें फिर हम चैलेंज नहीं करते उसको। 7 चक्र और 8 चक्र। इसमें एक बात और है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है हमारा, यहाँ की दुनिया और इंग्लिश मीडियम दुनिया सारी, वो क्योंकि सारा का सारा काम अपना वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से करते हैं, और उनके लिए चक्रास बड़े फैंसी चीजें हो गई, और फिर सडनली सारे आर्ट स्टूडियोज में चक्रास के वो पेंटिंग्स मिलने लग गए और ड्राइंग्स मिलने लग गए, और ये सारी योगा की पॉपुलैरिटी के कारण, तो ये सब चीजों में उन्होंने फिर 7 चक्र को ही रखा हुआ है, उनको अष्ट चक्र का पता नहीं है, बिकॉज उनको वेद मंत्र से कुछ लेना देना नहीं है, वो बस वो 7 चक्रों की बात करते हैं। एक बात और है इसमें, जो तांत्रिक है, जो तांत्रिक विद्या है, वो तांत्रिक विद्या 7 चक्रों पर ही काम करती है, 8वें चक्र पे काम नहीं करती। अब ये सारी बातें हैं जो अष्ट चक्र और सप्त चक्र के बीच में कंफ्यूजन्स को क्रिएट करती है। तांत्रिक जो हैं ये बहुत पॉपुलर योग की टेक्स्ट बुक, योग एक टेक्स्ट बुक है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा क्या है, आ जाएगा याद दिमाग, मेरे पास पढ़ी है घर में, मैंने पढ़ी हुई है, बड़ी पॉपुलर टेक्स्ट बुक है। वो टेक्स्ट बुक जो है पूरी की पूरी, वो वैसे महर्षि दयानंद ने अपने कमेंट्री में लिखा हुआ है कि उस किताब को मत पढ़िए। ये महर्षि दयानंद ने लिखा है, वो भटकाने वाली किताब है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि वो तांत्रिक विद्या के ऊपर से ही डिपेंड करके योग को समझाती है, क्योंकि वो तांत्रिक विद्या से ही योग को समझाती है, इसलिए उसको मना किया गया है कि उसको मत पढ़ो, बिकॉज व्हाई डू यू वांट टू कंफ्यूज योरसेल्फ। लेकिन लेकिन उसके अंदर भी 7 चक्र ही मेंशन्ड है, क्योंकि तंत्र विद्या में 7 चक्र ही मेंशन्ड है। अब तंत्र विद्या क्या काम करती है? जो तंत्र विद्या है, जो योग दर्शन है,
वो इन चक्रों के ऊपर एम्फेसाइज करता है ताकि आप शरीर जो है वो इन एनर्जी सेंटर्स के ऊपर कंसंट्रेट करे और कंसंट्रेट करके इनके एनर्जी लेवल्स को डेवलप करे और अच्छा स्वास्थ्य बनाए। और उसके साथ साथ इन सारे के सारे चक्रों के द्वारा आपके अंदर ये एनर्जीज जो हैं वो फाइनली ध्यान, धारणा, समाधि की तरफ चले। फाइनली उसका पर्पस फाइनल यही है, फाइनल पर्पस योग दर्शन का यही है कि किस तरह से जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाया जा सकता है, कैसे उन दोनों का मेल हो सकता है। जीवात्मा और परमात्मा को मिलाना, योग का मतलब ही यही है। युज धातु जो है, युज का मतलब है मेल, मिलाना। तो मेक द क्रिएटर, मीट द और यूनाइट विद द मेकर, यूनाइट विद द क्रिएटर और यूनाइट विद द मेकर। तो ये उसका पर्पस। जब योग दर्शन का पर्पस ही यही है कि हमने किस तरह से जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाना है, तो नेचुरली वो ध्यान, धारणा, समाधि पूरी की पूरी फोकस्ड होती है परमात्मा प्राप्ति की तरफ। तो क्योंकि योग दर्शन परमात्मा प्राप्ति की तरफ फोकस्ड होता है, तो योग दर्शन के अंदर जो 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों का एनर्जी फ्लो जो है, और एनर्जी फ्लो और उसके कंसंट्रेशन सारे के सारे ध्यान, धारणा और समाधि की तरफ फोकस्ड होते हैं। ठीक। जो तंत्र है, तांत्रिक विद्या है, वो इसके विपरीत काम करती है। वो कहती है कि आपको ध्यान, धारणा, समाधि की जगह कंसंट्रेशन करके अपने नीचे के चक्रों को ज्यादा स्ट्रांग करना है, आप उन एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो सको। तंत्र विद्या ये चाहती है कि every man and every woman should be every man and every woman should be only subject of sex। ये तांत्रिक विद्या सिखाती है। उनके लिए कोई भी रिश्ता कुछ नहीं है, उनके लिए हस्बैंड वाइफ के कोई रिश्ता नहीं है, भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं है, किसी का कोई रिश्ता नहीं। तंत्र विद्या उनकी इस तरह की बिलीफ्स ऊपर टिकी हुई है। उन बिलीफ्स के ऊपर टिके होने के कारण उसका जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो उल्टा है। जो योग उस किताब को पढ़ के लोग सिखाते हैं, वो तंत्र की तरफ उनका बेंट ऑफ माइंड रहता है। क्योंकि उनका बेंट ऑफ माइंड रहता है, इवन दो दे डू नॉट अंडरस्टैंड और दे डू नॉट डिक्लेयर इट ओपनली, बट उनका जो रहता है वो फ्लो ऑफ एनर्जीज उल्टा रहता है। पीयूष, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है पीयूष। ठीक है। Am I clear now? Yes, very clear. ठीक है, अपने अपने ऑडियोज ऑफ कर लीजिए। तो अपने अपनी ऑडियोज ऑफ रखेंगे तो मेरी आवाज ठीक रहेगी। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो तंत्र विद्या है वो एनर्जीज को उल्टा फ्लो करती है, ऊपर से फ्लो करके नीचे मूलाधार की तरफ और स्वादिष्ठान की तरफ लेके जाती है, बिकॉज उनके लिए सारी एक्टिविटीज वहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो तंत्र विद्या के हिसाब से अगर हम समझेंगे तो उनमें भी 7 चक्र ही हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड 99% तंत्र विद्या को ही फॉलो करता है, बिकॉज उनको ये समझ में नहीं आता कि इन दोनों में फर्क क्या है। उनको ये भी नहीं पता कि हमको यूनाइट विद द मेकर का क्या मतलब समझना चाहिए, ये भी उनको समझ में नहीं आता। तो वो इस तरह से काम नहीं करते। ये अब मैं अपने नोट्स को पढ़ना शुरू करता हूँ और बीच बीच में मैं रोक के समझा दूंगा, पर मैं इवेंचुअली जब मेरे नोट्स थोड़े से पूरे हो जाएंगे तो मैं उसके बाद भी आपको पूरी की पूरी बात समझाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, एंड वी विल टेक इट फ्रॉम देयर।
मेरे अपने नोट्स हैं ये, कहीं से अलग अलग बुक्स में से मैंने बोरो किए हुए हैं, नोट बनाए हुए हैं, तो ये मेरे अपने नोट्स हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्योंकि हमने तंत्रों की बात करनी है, तो तंत्र हमारे शरीर के अंदर के ही अंग हैं। तंत्र उन शरीर के पार्ट्स को कहा जाता है जो कि शरीर के अंदर ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहां पर मल्टीपल वेन्स या मल्टीपल आर्टरीज मिलती हैं और मिलकर एक एनर्जी का स्पॉट, एनर्जी का फोकस्ड एरिया तैयार करती हैं। वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि एनर्जी क्रिएट करता है। एक एग्जाम्पल यूज कर लेता हूं कि मेरे गले के यहाँ पर एक ऐसा ही एनर्जी का फोकस है जो कि ये एनर्जी क्रिएट करता है कि मैं आप सबसे वोकली बात कर सकता हूँ। ठीक, ये जो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, जो मैं आवाज निकाल सकता हूँ, जो मैं शब्द कर सकता हूँ, ये इसीलिए कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर यहाँ पर एक फोकस्ड वेन्स वगैरह का एनर्जी सोर्स बना हुआ है जो कि इस तरह की एनर्जी तैयार करती है जो मैं वोकल स्ट्रेंथ में यूज करता हूँ और भाषा की तरह भी यूज करता हूँ। तो ये एक एनर्जी का पॉइंट है। इस तरह से जो एनर्जी पॉइंट्स हैं शरीर के अंदर, उनको तंत्र का, उनको चक्र कहा गया है। वो होते हैं चक्र, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी पॉइंट्स। और चक्र इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज मिलते हैं आपस में आकर, एंड दे फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ अ सर्कल, एंड दे फॉर्म अ सर्कल, तो उनको चक्र कहा गया। ठीक, अब हम लोग जब अपना अंग स्पर्श करते हैं, हम लोग जब आचमन करते हैं या अंग स्पर्श करते हैं, तो उस अंग स्पर्श का मतलब क्या होता है? अंग स्पर्श का मतलब होता है कि मनोवृत्तियों को एक मुख होकर भीतर की ओर घुमाना और उसकी बाहरी गति को रोक देना। करेक्ट? बी विद मी, अंडरस्टैंड। हम जब अंग स्पर्श करते हैं, वांग वाक, प्राणा प्राणा, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शिरा, हम जब अंग स्पर्श करते हैं तो अंग स्पर्श का मतलब ये होता है कि हम जल हाथ में लेकर स्पर्श करते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी मनोवृत्ति बाहर के दुनिया से हटकर अंदर, हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर आ जाए और हम अपने शरीर के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन या अपने मन को अपने शरीर के अंदर कॉन्सेंट्रेट करने की चेष्टा कर सके। हम शक्तियों को एकत्रित करने का अभ्यास करते हैं ताकि अपने स्वरूप को हम पहचान सके, हम अपने ही स्वरूप को पहचान सके। ठीक है, हमको अपना ही स्वरूप पहचानना है ना। जब हम अपने स्वरूप के पहचानने लगेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे तब हम परमात्मा के निकट जाएंगे। ये बात तो भगवान कृष्ण बड़ी इलेबोरेटली समझा देते हैं कि पहले अपने आत्मा के साथ संपर्क बनाओ, फिर परमात्मा के साथ संपर्क बने। तो ज्ञान ही ज्ञान का सबसे उत्तम पुरस्कार होता है। तो जो ज्ञान होता है ना, वही जो मिलता है, वही लगता है कि यही हमारा रिवॉर्ड है। जब ज्ञान मिलता है तो वही ज्ञान के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है कि हमको ज्ञान ही मिल रहा है। ये अपने शरीर में ही परमानंद को प्राप्त करने की एक विधि है कि हमको अपने शरीर के अंदर ही परमात्मा को प्राप्त करना है। तो परमात्मा को अपने शरीर में कैसे प्राप्त करेंगे, ये उसी की विधि है। ये उसी विधि के हिसाब से इसको समझाया गया है। एकाग्रता ही ज्ञान वर्धन का मार्ग है। बड़ा सिंपल है, बहुत ही डेफिनेटिव सेंटेंस है ये कि एकाग्रता ही ज्ञान वर्धन का मार्ग है। बिना एकाग्रता के किसी को सृष्टि में ज्ञान नहीं मिलता। कंसंट्रेशन के बिना या कंसंट्रेटेड अटेंडेंस के बिना कोई भी ज्ञान किसी को भी इस दुनिया में नहीं मिलता। जब तक आप ध्यान नहीं लगाते किसी भी बात पर, चाहे कोई क्लास में पढ़ा रहा है आपको, चाहे आप कंप्यूटर पे कुछ देख रहे हैं, चाहे आप कहीं भी कोई किताब में कुछ पढ़ रहे हैं, जब तक उस पर आप ध्यान नहीं लगाएंगे, केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना? तो एकाग्रता ही ज्ञान वर्धन का मार्ग है। मनुष्य के मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। जितनी एकाग्र होगी उतना ही ज्ञान भेदन कर पाएगी। करेक्ट? मनुष्य के मन की शक्ति, अब मन जो है वह हमारा हर वक्त इधर उधर भागता रहता है, और मन की शक्ति क्या होती है ये हम सब जानते हैं।
हम सब परिचित हैं अच्छी तरह, क्योंकि हमारे सबका मन है और हम सबका मन चंचलता की तरह इधर उधर भटकता ही रहता है, भागता ही रहता है। तो मन की शक्ति, कितना शक्तिशाली होता है मन। ये बाहर की दुनिया को किस तरह से अपने तरीके से मोल्ड करता है, अपने विचारों में ढालता है, अपने लिए सारा सारा प्रपंच तैयार करता है कि किस तरह मैं ये काम करूं, किस तरह मैं वो करूं, इस मनुष्य को कैसे पटा लूं, उस मनुष्य को कैसे अपनी तरफ खींच लूं, सारा कुछ मन करता रहता है। इतना शक्तिशाली होता है ये। अब उसी मन को जब आप एकाग्र करके अपने आंतरिक अंदर की शक्तियों के लिए यूज करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि ज्ञान भेदन के लिए वो कितनी स्ट्रॉन्ग शक्ति बन जाएगी। ठीक ठीक है ना, समझ आ रही है ना बात। मन की समस्त शक्ति को एकत्रित करके उसे मन के ऊपर ही प्रयोग करना होगा, तभी मन अपना रहस्य आप प्रकट करना शुरू करेगा। अब जैसे हम बाहर की किसी वस्तु के ऊपर अपना मन लगाते हैं, एकत्रित करते हैं, और मन लगाने से हमको उस विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है, हमको बात समझ में आने लग जाती है कि मैंने मन लगा के ये बात सुनी तो मुझको ये समझ में आने लगती है। मैं मन लगा के गाना सुनता हूँ तो मुझे संगीत समझ में आने लग जाता है। तो मन लगा के जहां पर हम जो काम करते हैं वो हमको समझ आने लग जाता है। तो वही मन अगर हम एकाग्र करके अपने सारे शरीर के ऊपर, अपने ही अंदर, अपने ही अंतः में लगाएंगे, तो हमारा अपने ही अंतः का मन जो है वो अपने अलग अलग रहस्य हमको खोल कर दिखाने शुरू कर देगा। हमारा ज्ञान वर्धन होना शुरू हो जाएगा। ठीक, एकाग्र मन अपने ही भीतरी रहस्यों को खोलना शुरू करेगा। एक के बाद एक द्वार खुलेगा। आत्मा है या नहीं है, जीवन और काल क्या है, अनंत क्या है, ईश्वर है या नहीं है, सारे भेद खुलने शुरू हो जाएंगे। सारे भेद खुलने शुरू हो जाएंगे एक एक करके, जब मन की एकाग्रता अपने अंदर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। सांख्य योग ने जो सांख्य है, ये कहना आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है, मन की एकाग्रता मन की तरफ करना। नहीं, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। ये विड्रॉ करने वाली बात है सारी, ये प्रैक्टिस की बात है, अभ्यास और वैराग्य। भगवान कृष्ण ने बताया ना इसका मार्ग, अभ्यास और वैराग्य। पहला वैराग्य, आई डोंट नीड दिस, आई डोंट वांट दिस, दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम नॉट लुकिंग फॉर दिस। सो वैराग्य सबसे पहला। जितना वैराग्य अपनाओगे, ये जो सामने टीवी चल रहा है ये मेरे लिए नहीं है, ये जो इधर उधर सब तरफ से गाने वाने बज रहे हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये जो इतने लोग 24 घंटे तंग करते रहते हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये जो व्हाट्सएप आते रहते हैं ये मुझे नहीं चाहिए, इट्स नॉट फॉर मी, ये जो फोन के ऊपर इतनी डिस्ट्रैक्शन होती रहती है मुझे नहीं चाहिए, ये जो गेमिंग चलती रहती है, नो आई डोंट वांट, इट्स नॉट फॉर मी। पहले वैराग्य। ये जो मुझे सुबह शाम लगा रहता है कि मुझको इस वक्त ये खाना है, शाम को वो खाना है, ये चटपटा चाहिए, उस वक्त ऐसा चाहिए, उस वक्त ये वाला खाना चाहिए, ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये जबान की ही लालसा और लालच है, बाकी का कुछ नहीं है इसमें। ये जो दृश्य देखने का मेरा दिल करता रहता है कि मैं इसको भी देखूं, उसको भी देखूं, उसको भी देखूं, इसको भी देखूं, वो भी मेरे लिए नहीं है, भटकाने वाली चीजें हैं। ये पहला स्टेप ही वैराग्य है। और वैराग्य का अभ्यास मतलब उसको ढीला नहीं होने देना, उसको कॉन्स्टेंटली करते रहना। जब वैराग्य आएगा और वैराग्य का अभ्यास आएगा तो मन अपने आप, क्योंकि बाहर भटकने की जगह बंद होनी शुरू हो जाएगी, जब उसको बाहर जाने के रास्ते बंद मिलेंगे कि मुझे बाहर जाने की परमिशन अब नहीं मिल रही है, तो वो अपने आप अपने अंतर में, अपने अंदर ही आने लग जाएगा। प्रैक्टिस करके देखो, कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरू में लगता है बहुत मुश्किल है। तो जो मन के अंदर जो विचार चल रहे होते हैं उनको कैसे रोका जाए? वो अपने आप रुकने शुरू हो जाएंगे जब बाहर की तरफ बंद होना शुरू हो जाएगा। विचार किस चीज का चल रहा है? इस वक्त विचार चल रहा है कि मुझको पनीर भी चाहिए, मुझको थोड़ा चटपटा आलू चाट भी चाहिए, और मुझको थोड़ा
पकौड़े भी चाहिए। तो जब ये चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना नहीं मिलेंगी, तो मन जो है वो उनकी तरफ सोचना बंद कर दे। मन तब तक सोचेगा जब तक ये चीजें उपलब्ध होंगी या उपलब्ध होने लायक होंगी। जब ये उपलब्धियां बंद हो जाएंगी तो मन इनकी तरफ से विरक्त होना शुरू हो जाएगा, या जब मन को समझा दिया जाएगा कि नो दिस इज नॉट फॉर यू, वी डोंट वांट, तो दूसरे दिन मन फिर जिद करेगा कि नहीं नहीं मेरा दिल कर रहा है, मेरा खाना है। फिर मन को समझाया जाएगा कि भाई तुमको बताया है कि हमारे लिए नहीं है, हमको नहीं चाहिए। फिर 3 दिन 2 दिन 4 दिन फिर वो मन अपने आप समझ जाएगा कि ठीक है मुझे उस तरफ नहीं जाना। सो नंबर 1 इज प्रैक्टिस, अभ्यास और वैराग्य। जब वैराग्य करेंगे और वैराग्य का अभ्यास करेंगे तो अपने आप मन जो है वो बाहर की शक्तियों से डिटैच होना शुरू हो जाएगा, और फिर मन ढूंढेगा कि मैं अब कहाँ जाऊं, किस तरफ लगूं मैं। तब अपने आप ही मन को अपने आंतरिक अभ्यंतर अपने अंदर लगाने की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। जितना हमको लगता है ना ये मुश्किल है, उतना मुश्किल ये नहीं है। जितना हमको लगता है उतना मुश्किल ये नहीं है। It's not as easy as I say, but it is matter of practice. It is highly achievable. बहुत बहुत ज्यादा अचीवेबल चीज है ये, इम्पॉसिबल इसमें कुछ नहीं। So और first ये step is detachment. डिटैचमेंट तो जरूरी है, बिना It's the डिटैचमेंट first के step. वैराग्य कहाँ से आएगा? Detachment towards everything. डिटैचमेंट टुवर्ड्स ऑल डिस्ट्रैक्शंस बहुत जरूरी है। वर्ल्डली चीजें हैं, देखिए हमारे जो क्या कहते हैं इसको, सारा का सारा जो हमारा ज्ञान है, ये हमारा तो ज्ञान यही कहता है कि या तो आप सारी दुनिया के ऊपर चिपके रहो, ध्यान सारी दुनिया के साथ आपकी अटैचमेंट्स रहे और सारी दुनिया में आप चिपके रहो, तो आपको दुख ही दुख प्राप्त होंगे, और या आप ये सब कुछ छोड़ दो और परमात्मा का ध्यान करो। यही बोलता है ना सारा हमारा भारतीय मनन जो ज्ञान है। Right, right. तो अगर वो ये बोलता है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट का ही तो सारा का सारा, सारी की सारी गीता जो है वो डिटैचमेंट ही तो सिखाती है। चाहे उसको तुम ज्ञान से समझो, चाहे भक्ति से समझो, और चाहे कर्म से समझो। डिटैचमेंट, निष्काम कर्म क्या चीज है? निष्काम कर्म है ही डिटैचमेंट, कि डिटैच होकर अपने कर्म को करो, अटैचमेंट्स को छोड़ दो। इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स उसमें अटैचमेंट और डिटैचमेंट्स के गीता में दिए गए हैं कि समझाया गया कि कैसे डिटैच होना है। यजुर्वेद डिटैचमेंट सिखाता है, जो कर्म का वेद है सारा का सारा यजुर्वेद। 40वां अध्याय उसका, तेन तक तेन भुंजिता मागृदा कस्य स्वीदनम, कि किसका धन है भाई, किसके पीछे लगे हुए हो, तुमने कुछ लेके नहीं जाना, तुम कुछ लेके नहीं आए हो, कुछ लेके नहीं जाओगे। क्या सिखाता है वो? डिटैचमेंट ही सिखाता है ना। तो ये हमारी जो मनन, सारी की सारी ज्ञान की प्रथा है, जो हमारा सिस्टम है, ये हमको डिटैचमेंट ही सिखाता है। ये वर्ल्ड से डिटैचमेंट सिखाता है कि या तो आप दुनिया की, वर्ल्ड की मटेरियल पोजेशंस के साथ चिपके हुए हो तो चिपके ही रहोगे, तो वहीं चिपके रहोगे, और चिपके 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 वर्स सिचुएशन में चले जाओगे। और या आप डिटैच होने की प्रैक्टिस करो तो इनसे छूट सिखाया ही जाता है, हमको डिटैचमेंट ही बताया जाता है। So it is either this or that. बीच का रास्ता कोई नहीं है। बीच का क्या रास्ता हो सकता है? कोई हो ही नहीं सकता बीच का रास्ता। बीच का रास्ता सर्वाइवल का रास्ता है, लेकिन सर्वाइवल के रास्ते के अंदर भी फोकस जो है वो डिटैचमेंट और परमात्मा प्राप्ति पर होना चाहिए। कि मैं जिंदा हूं तो मुझे रोटी खानी है, मुझे अपने शरीर को मेंटेन करना है, मुझे रोटी खानी है, मुझे सोशल वर्ल्ड में 2 4 10 लोगों के साथ रोज मिलना जुलना है, उठना बैठना है, वो तो है। तो ये बीच का रास्ता हो गया कि ये मुझे करना है, लेकिन वहां पर मेरी अटैचमेंट्स नहीं होनी चाहिए। वहां भी मेरे को साधु भाव ही चाहिए, सन्यास भाव ही चाहिए, कि मुझे इन लोगों से मिलना जुलना है, मगर वहां पर मेरी अटैचमेंट्स नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वहां निष्काम है। मैं कोई भी उसके साथ जुड़ नहीं रहा हूं, किसी के साथ भी,
और जो खाना भी खा रहा हूं तो शरीर के मेंटेनेंस के लिए खा रहा हूं, वो उसमें अटैचमेंट नहीं है। और जो कर्म कर रहा हूं वो निष्काम ही कर रहा हूं, तो उसमें भी मेरे पास कोई अटैचमेंट्स नहीं है। तो यही है बीच का मार्ग। बीच का मार्ग लेकर ही हम फिर फाइनली दूसरे मार्ग की तरफ जाएंगे कि हमने सब छोड़ दिया है। ठीक और ठीक बिल्कुल छोड़ना जो है ना, मैं बहुत ज्यादा इस चीज पर एम्फेसिस दे के समझा सकता हूँ और काफी सारा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि छोड़ना जो है वो बहुत सुखकारी है। ट्रस्ट मी, इट इज रियल प्लेजर, इट इज रियल प्लेजर, इट इज गेटिंग रिड ऑफ अ लॉट ऑफ नॉनसेंस। बहुत ज्यादा नॉनसेंस जो है वो छूट जाती है। बिल्कुल सही है पीयूष जी, लेकिन हाँ। ये अटैचमेंट्स डिटैचमेंट्स जो होती हैं बहुत स्लोली जो है, आप धीरे धीरे खत्म करोगे ना तो अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब एक ऐसे यही सर्टन एज के बाद भी ये खत्म हो जाती हैं बातें। देखिए, ये सच बात है कि एज के बाद ये खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा बाबा जी आपने। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ, जी मगर वो तो चली गई ना। बिल्कुल। जब चली गई तो अपने आप ही डिटैचमेंट शुरू हो गई ना। तो वो मैं उसमें धीरे धीरे क्या कर सकता था, वो तो सडनली हो गया। तो या तो इस चीज को हम समझ लें कि मुझे अगर डिटैचमेंट है तो मुझे उसके जाने का दुख कम होगा। जाना तो है ही है, या उसने पहले जाना या मैंने पहले जाना, जाना तो है ही। तो अगर हम डिटैच्ड होंगे और हमारा उस किस्म की अटैचमेंट नहीं होगी, कर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सब ठीक है, प्रेम वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उस किस्म की अटैचमेंट नहीं होगी, तो हम धीरे धीरे जो हमने प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस हमारी सेट हो जाएगी और हमको कष्ट नहीं होगा। करेक्ट। ठीक है ना। तो ये हमको देखिए, उम्र के, ये सच बात है कि उम्र के साथ तो ये चीज आती ही है, बिकॉज उम्र हमारे को फोर्स करती है कि हम बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, छोड़ दें, बिल्कुल। बहुत कुछ छोड़ देते हैं हम। बहुत सारी चीजों में हमको इंटरेस्ट ही नहीं लगता। बिल्कुल। जो हमको 10 साल पहले भी भाता था वो अब नहीं भाता। जो हमको लगता था कि हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती थी चीजें, वो सब टाइम कंज्यूम नहीं करती। हमको लगता है स्टूपिडिटी है। उम्र तो हमको सिखाती ही है डिटैचमेंट, सभी को सिखाती है, हम सबको सिखाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम उसमें से अपना लेसन लेकर उसको एक्सटेंड कर सकें कि हमको और भी ज्यादा इससे सबक सीख के और भी डिटैचमेंट करनी है। पीयूष जी, आप कह रहे हैं एक है डिटैचमेंट बाय नॉन चॉइस, जब कोई चला जाता है तब तो चॉइस ही नहीं है, डिटैचमेंट हो ही गई है। आप जिस चॉइस की बात कर रहे हैं वो एक्टिव चॉइस है कि होने के साथ सारा भोजन मिलने के बाद भी आप छोड़ सकते हैं, उसको आप डिटैचमेंट बोलते हैं। नहीं, मैं ये कहता हूं कि जो भोजन तो है वो तो मिलना ही है, क्योंकि मुझे रोज ही खाना खाना है। जब तक मैं जिंदा हूं मुझे खाना खाना पड़ेगा। लेकिन खाना खाने की अटैचमेंट मेरी कि मुझको यही चाहिए और ये बहुत स्वाद लगता है, मुझको इसके बाद ये चाहिए, उसके बाद वो शरीर के लिए खाना और अपनी जीभ के लिए खाना, टेस्ट के लिए खाना, अलग बात है। ये दो चीजें अलग अलग। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जब जब मैं आपसे कह रहा हूं कि काम निष्काम करिए, काम के साथ, किसी भी कर्म के साथ अटैचमेंट मत करिए, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, सेल्फिश इंटरेस्ट मत रखिए। तो फिर जबान के साथ सेल्फिश इंटरेस्ट क्यों रखना है, जीभ के साथ? एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। तो वो वही बात समझाई जा रही है कि उस सेल्फिश इंटरेस्ट को हटाने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो हमको ये हर एक अटैचमेंट्स को, जो भी हमारे अंगों में, देखिए मेरे अंदर एक अटैचमेंट है कि मेरे को सारी जिंदगी मेरे को लगता था कि मुझको एक वुमन की जरूरत है अपने लाइफ में। फिर एक उम्र के बाद खत्म हो गई ना। फिर ये अभी आ गया, समझ में आ गई ना बात कि नहीं, ये तो मैं स्टूपिड, इट वाज अ स्टूपिड फॉर्म ऑफ मी एंड आई डोंट नीड इट एनी मोर। और नहीं खत्म होगी तो भगवान फोर्स कर देगा। एज और जो ये होती है हमारे ऊपर, ये फोर्स कर देती है हमारे को सीखने के लिए। तो जब समझ में आ जाती हैं बातें, तो फिर बाकी चीजों से भी अपने आप को डिटैच कर लीजिए। जब समझ में आ रहा है कि मुझको आधी चीजें जो मैं 10 साल 15 साल पहले सोचता था, करता था, अब नहीं, दे डोंट मेक सेंस टू मी एनी मोर।
तो जो अटैचमेंट वाली चीजें हैं उनके पास क्यों चिपका हुआ हूं भाई? उनको भी छोड़ दो, उनकी तरफ भी अपना डिटैचमेंट ले आओ। तो डिटैचमेंट बाय चॉइस जो होती है ना, वो हमेशा ही प्रेफर्ड है, बेटर होती है। क्योंकि फोर्स्ड डिटैचमेंट तो जब मनुष्य मरेगा तो सब डिटैच हो ही जाएगा, किसी चीज के साथ जुड़ा नहीं रहेगा। लेकिन डिटैचमेंट बाय चॉइस जो होती है वो है सही मार्ग, वही है जो आपको अपने मन को अपने अंदर की तरफ कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगा, लगाएगा, एकाग्र करेगा, ज्ञान का वर्धन करेगा। ठीक है, श्रवण बहुत जी, सही, मेरे ख्याल से बहुत फास्टिंग बताइए, भी बताइए। इसके लिए बहुत अच्छी बात है। सॉरी, फास्टिंग भी इसके लिए हेल्प करती है, फास्टिंग फास्टिंग सब छोड़ने के लिए। प्रैक्टिस देती है ना। फास्टिंग आपको प्रैक्टिस देती है कि मैं शरीर की डिमांड के ऊपर 24 घंटे कुछ ना कुछ चबाता रहूं, ये जरूरी नहीं है। या अपनी टेस्ट बड को खुश करने के लिए ही मैं कुछ खाता रहूं, ये जरूरी नहीं है। फास्टिंग आपको एक प्रैक्टिस देती है, डिटैच करने का अभ्यास। मन को सशक्त बनाती है। बिल्कुल बनाती है, मन को कि मेरे सशक्त सामने बनाती पड़ा है, है लेकिन खाना नहीं है। नहीं, शरीर को शुद्ध करती है। शरीर को भी देखिए दुनिया में खा के ही सारी बीमारियां आती, सारी तकलीफें लोगों को खा खा कर ही आती हैं। ये शरीर को शुद्ध करती है। फास्टिंग जो होती है अगर प्रॉपरली की जाए, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, तो ये शरीर को शुद्ध करती है, प्यूरिफाई करती है। और शरीर जो है उसके अंदर की बहुत सारी, मैंने आपको पहले भी कई बार 2-4 बार बताया है कि मनुष्य मेडिटेशन कर ही नहीं सकता अगर शरीर के अंदर उसके राजसिक या तामसिक भोजन बैठा हुआ है। कहा है ना मैंने पहले आप लोगों से। जी, तो जब उसके शरीर के अंदर राजसिक या तामसिक भोजन, और मैंने आपको कहा है कि भोजन का जो असर है वो 40 दिनों तक रहता है शरीर में। तो वो आज कहते जो हैं ना, खाया, जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, जैसा अन्न वैसा ही मन। अगर राजसिक मन भोजन होगा तो मन भी जो है वो बिल्कुल राजसिक वैसा हो या जाएगा। तामसिक हो जाएगा। तो ये शरीर, जब आप उपवास करेंगे, जैसा कि केतन जी कह रहे हैं, तो उपवास करने से क्या होगा कि जो मन है वो भी शांत होगा, क्योंकि शरीर शांत हो रहा है ना, डिसिप्लिन हो रहा है ना, तो मन भी शांत होगा, मन भी डिसिप्लिन होगा। तो ये उपवास जो होते हैं ये बहुत अच्छा तरीका होता है शरीर को और मन को डिसिप्लिन करने के लिए। वही बात है कि डिटैचमेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए। एक बात है, हाँ जी, जब व्रत किया, हाँ जी, कई लोगों का होता है कि व्रत करना है, जी। 5 बजे टूटेगा तो हम रसगुल्ला भी खाएंगे, बर्फी भी खाएंगे। नहीं, वो उसका attachment ना है, ना ना वो उसका कोई मतलब, attachment ना है। ना उसका कोई मतलब नहीं, हाँ, उसका कोई वही कह मतलब रहा नहीं, हूँ, कोई मतलब अटैचमेंट वो है। नहीं, नहीं उसका ये कोई कहना मतलब कि मैं व्रत रख सकता हूँ डिफरेंट है, नहीं, इसीलिए लेकिन मैंने वर्ड व्रत डिसिप्लिन के यूज बाद किया। क्या एक्टिविटी होगी उसका है, वो डिटैचमेंट है, नहीं नहीं, ना कि व्रत रखना। उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने कहा डिसिप्लिन, कि ये व्रत जो होता है उसका डिसिप्लिन होता है, उसको डिसिप्लिन की तरह करना पड़ता है और डिसिप्लिन की तरह मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो व्रत का कोई फायदा नहीं, वही ठीक कह है ना। तो यही है, ये सारा अभ्यास और वैराग्य की बात है कि मन को कैसे अपने अंदर करेंगे। कि मैंने आपसे बताया कि एक के बाद एक अलग अलग द्वार अपने अंदर के खुलने शुरू हो जाएंगे। पता चलेगा कि मेरी आत्मा है क्या है, ये जीवन क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, अनंत क्या है, सारा भेद खुलना शुरू हो जाएगा। सारा का सारा अपने अंदर, मन के अंदर जब कंसंट्रेशन अपने अंदर को आएगी, ये सब भेद खुलने शुरू हो जाएंगे। मैंने कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं बताई है आपको, नहीं, कोई बहुत अच्छी difficult बातें बात बताई। हाँ, कोई कठिन बात नहीं बताई है आप बिल्कुल, वो इसमें। तो उसको अपने ऊपर लागू करना थोड़ा सा कठिन होता है, अदरवाइज कठिन कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, अपने लागू वो भी शुरू में लागू करने में कठिन लगता है, कठिन होता है, बाद में धीरे हाँ, धीरे हो जाती हैं। वो प्रैक्टिस हो जाती है, शरीर को भी मन को भी सब चीज की प्रैक्टिस हो जाती है, आदत पड़ जाती है, फिर नहीं, वही अच्छा मैं लगता पीयूष है। जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जब से मैंने आपका ये लेक्चर सुनने शुरू किए हैं, मैंने अपने चेंज महसूस किया है, क्या क्या महसूस किया, सॉरी? अपने अंदर बहुत चेंज महसूस किया है। देखिए वो चेंज आपने इनकॉर्पोरेट किया है ना अपने आप, जी बिल्कुल।
कोई फोर्स तो नहीं ना कर रहा आपको, ना कोई फोर्स नहीं तो कर ये रहा। यही होता है ना, यही चीज है कि आपको जी। वॉलंटरीली हाँ एज ए हाँ डिसिप्लिन करना पड़ता है। आप नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। और अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ या मेरी आप बातें सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो अगर आप उसको अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करके उसका लाभ नहीं ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। तो फायदा क्या है? ठीक है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। लेकिन एक बात है ना पीयूष की परिवार में तो साथ में रहना पड़ता है ना सबके। नहीं, परिवार को तो ये समझना पड़ेगा ना। देखिए, जो पति पत्नी एक साथ रहते हैं, और अब मैं अपना एग्जांपल यूज कर सकता हूं इसमें, कि जो पति पत्नी एक साथ रहते हैं और जो ये डिसाइड कर लेते हैं कि एक सर्टन उम्र के बाद हमने वानप्रस्थ धारण कर लिया है, ठीक है। अब अगर वो वानप्रस्थ धारण कर लेते हैं और साथ भी रहते हैं, तो भी परिवार और परिवार की डेफिनेशंस या दाम्पत्य की डेफिनेशंस तो बदल गई ना। बिल्कुल। तो वही बात है, परिवार का भी वही डेफिनेशन है। परिवार के अटैचमेंट्स आपके साथ, ये तो बताया गया है कि इस उम्र तक आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों की है, परिवार की है, आपने लेनी ही है, आप लेते ही हैं। उसके बाद तो आपने उनको भी फ्री छोड़ दिया है ना, और वो भी चाहते हैं कि भाई आप इंटरफियर मत करो हमारे जीवन में, है ना। बिल्कुल। तो ये तो नेचुरल चीजें हैं सारी, ये तो हमारे शास्त्रों ने सिखाया है ना, इसी को वानप्रस्थ कहते हैं। इसी को कहते हैं कि गृहस्थ आपने अपना पूरा कर लिया, वानप्रस्थ को फॉलो करिए। अब जो सारी की सारी सोसाइटी है, वो सोसाइटी आपकी है। उस सोसाइटी में जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसको बांटो, उसमें चर्चा करो। भाई कही अरुणा जी, क्या कहना चाहती हैं? ठीक बात है। हाँ जी अरुणा जी। मैं ये कहना चाहती थी कि जो प्रभा जी ने कहा, मैं 100% उनसे सहमत हूँ कि जब हमने आपका ग्रुप ज्वाइन किया, हम सब लोग जैसे बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब मेरे खुद का अनुभव ये है, जैसे प्रभा जी ने कहा कि मुझे बहुत क्लैरिटी आ गई। तो जो आप कह रहे हैं कि जो ये एनर्जी चक्र जैसे जैसे खुलते हैं, वैसे वैसे अपना अंदर का जो ज्ञान है वो हमें खुद को समझ में आने लगता है। लेकिन मुझे ये पूछना है कि जब हमें आप जैसे गाइड करने वाले गुरु मिले, तब हमें वो ज्ञान ज्यादा क्लियर, तो गुरु की भी उतनी ही महत्ता है ना? देखिए अरुणा जी, दोनों बातें हैं यहाँ पर। गुरु की महत्ता को तो कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों दोनों बातें, अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो यह है कि गलत गुरु मिलना बहुत आसान है। बहुत आसान है गलत गुरु मिलना, और उस गलत गुरु के चक्कर में मनुष्य इतना ज्यादा भटक जाता है कि फिर वो लाइन पे आना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसमें दूसरी बात, ये एक, मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ इस बात को। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको अगर ये अपने मन के अंदर कंफर्म्ड है कि मुझको इस पाथ को फॉलो करना है, जैसे मैंने अपने मन के अंदर कंफर्म कर लिया था कि मुझको वेदों के पाथ को फॉलो करना है। जो वेदों ने कहा बस फाइनल अथॉरिटी है, ठीक है। अगर मैंने ये मान लिया कि वेद मेरे लिए फाइनल अथॉरिटी है, मैं दूसरी बातें के ऊपर भटकता नहीं हूं, तो मैं फिर उस किस्म के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चेष्टा में लगा रहता हूं। गुरु मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं मिल जाए तो मुझे पुस्तकें मिल जाएं, मुझे पढ़ने की चीजें मिल जाएं, मुझे सुनने की ऑडियो चीजें मिल जाएं, मैं उन्हीं की तरफ लगा रहता हूं। तो ये एक और तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। मैंने ज्ञान जो है वो सारा ठीक है कि देयर आर मल्टीपल पीपल दैट आई हैव इंटरेक्टेड विद एंड स्पोकन टू एंड आस्क्ड क्वेश्चंस एंड क्लैरिफिकेशंस, लेकिन मैं अपना मतलब मोर देन 50%, 60-70% ज्ञान मेरी पुस्तकों में से मुझे मिला है, क्योंकि मैंने वहीं से प्राप्त किया है ज्यादा ज्ञान। और वो भी मैंने एक अपना तरीका अपनाया था। मैं कहता नहीं हूँ सबको कि यू मस्ट डू इट, मैंने ये तरीका अपनाया था कि मैं वैदिक थॉट के ऊपर जो किताबें खरी उतरती थी, मैं सिर्फ वही पढ़ता था, दूसरी मैंने पढ़नी छोड़ दी। दूसरी किताबें मैंने बहुत ज्यादा खरीदी, पढ़ी, देखा, फिर समझ में आ गया कि ये वैदिक थॉट को फॉलो नहीं करते।
ये अपना अनाप शनाप लिखते हैं या गलत गलत ट्रांसलेशंस करते हैं, तो उनके ऊपर मत जाइए, उसको छोड़ दीजिए। फिर जो करेक्ट हैं, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अब मैंने अब एक उपनिषद उठा लिया या अपना एक दर्शन न्याय दर्शन उठा लिया, तो न्याय दर्शन के ऊपर जो प्रॉपर किताब है जो कि मैं फॉलो करूंगा, जो मैं पढ़ूंगा, वो मुझे मिल गई। अब मैं, क्योंकि मुझे लालसा है कि मैं अपने ज्ञान का वर्धन करूं, तो मैं उस न्याय दर्शन के ऊपर ही 3 अलग-अलग ऑथर्स की ट्रांसलेशंस उठा लूंगा। हालांकि वो एक ही न्याय दर्शन है, लेकिन उनका समझाने का ढंग अलग-अलग है। अब क्योंकि समझाने का ढंग अलग-अलग है और वो अपनी बात को अलग तरीके से समझाते हैं, तो होता ये है कि उस तरह से मुझे अपने लिए मेरे ज्ञान प्राप्त करने की सीमा बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि मुझे गुरु और भी ज्यादा मिल गए, क्योंकि जो मैं एक पुस्तक से ज्ञान प्राप्त कर सकता था, अब मैं 10 पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। ठीक है ना? मैंने इस तरह से ज्ञान ज्यादा प्राप्त किया है और मैं इसको कॉन्स्टेंटली पढ़ता रहता था। आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ इट, और इसीलिए मैं जो पढ़ता था, क्योंकि मैं 3 या 4 और 5 ऑथर्स को अलग, एक एक उपनिषद है जिसके पास, मेरे पास 7 अलग अलग लोगों की वो है दी हुई, तो क्योंकि मैं इसको देखता रहता था, तो ये होता था कि मैं अपने नोट्स बनाने शुरू कर देता था, लाइक अ समरी। अभी मैं आप लोगों को वो नोट्स ही बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ मैं आपको वो नोट्स बता रहा हूँ, तो वो समरीज मेरी बन जाती थी। तो दैट सॉर्ट ऑफ मेड अ सोर्स ऑफ ज्ञान फॉर मी, तो वो मेरे लिए गुरु बन गए। तो गुरु तो जो मिल जाए, गुरु इस तरह जो आपको सब कुछ बता सके, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर मेरे लिए एक प्रॉब्लम ये थी कि मुझे कनाडा में रहते हुए इस किस्म का कोई गुरु मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता था। और ये सच बात है कि मैंने बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस कर करके तुलसीराम जी से सीखी हैं। मैं वहां भी एक लिमिटेशन रहती है, लिमिटेशन इस चीज की रहती है कि हाउ मच कैन यू बॉदर अ पर्सन, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू गो टू हिज हाउस एंड कीप आस्किंग हिम क्वेश्चंस। आफ्टर ऑल एवरीबॉडी इज बिजी एंड एवरीबॉडी हैज अ लाइफ। तो ये एक चीज समझनी पड़ती है। बेसिकली ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, कैसे उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी कैसे ही ज्ञान, पड़ती है। हाँ, कैसे मेहनत नहीं करेंगे तो ज्ञान ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और ज्ञान पाने के लिए मनुष्य को प्रयत्न, चेष्टा, लगन, श्रद्धा, सब चीजों की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है, नहीं तो ज्ञान नहीं मिलता है। कोई भी चीज का ज्ञान, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो जब तक आप डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करेंगे, लगन से नहीं करेंगे, श्रद्धा के साथ नहीं करेंगे, प्रयत्न चेष्टा नहीं करेंगे, तो नहीं होगा ना। हर एक ज्ञान इसी तरह मिलता है दुनिया, चाहे वो कैसा भी ज्ञान हो। तो और जो दूसरी बात ये भी है कि जो आप ज्ञान दे रहे हो, बांट रहे हो, उसमें आप अपना कोई वो नहीं निकाल रहे हो, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया सिर्फ करती है मतलब के लिए, आप वो नहीं कर रहे हो, दैट इज अनदर बिग थिंग। नहीं, फिर वो निष्काम नहीं रह जाएगा ना। हाँ एग्जैक्टली, फिर वो बहुत, ये मेन बात तो यही आ जाती है ना। वरना देने वाले तो देते हैं, लेकिन उनको हर एक को अपना अपना वो चाहिए कि हमें क्या फायदा होगा। हाँ, तो निष्काम तो नहीं रह जाएगा ना। जब निष्काम नहीं रहेगा तो सारा पाप हो जाएगा, फिर तो ऐसे ही कर्म जो है वो गलत कर्म होना शुरू हो जाएगा, उसका फायदा ही कुछ नहीं है, उसका फायदा ही कुछ नहीं। मेरा तो पर्पस ही यही है ना कि मैं, जो मुझे पता है, अगर मैं नहीं बांटूंगा तो मेरे साथ चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फायदा क्या है। उससे अच्छा है कि बांट के जाओ, लोगों में बांट दो इस चीज को जो आपको पता है, उस ज्ञान को बांटो। अभी मैंने जो आपसे बात करनी शुरू की है आज, वो मैंने आपको बताया ना कि मैं अपने नोट्स में पढ़कर ही सुना रहा हूँ आपको सारा का सारा, कि ये मेरे नोट्स हैं, मैं इसको ही पढ़ के बता रहा हूँ आपको। और अभी तो मैंने सिर्फ कुछ पैराग्राफ्स पढ़े हैं, सारा का सारा बाकी है, इसको कल पकड़ेंगे हम लोग, लेकिन ये सारा का सारा बाकी है, इसको कल पढ़ूंगा मैं फिर से। यही पढ़ के ही समझा रहा हूँ आपको, अभी तो मैं चक्रों तक पहुंचा भी नहीं हूँ, पीयूष जी, उसकी एक्सप्लेनेशन ही चल रही थी अभी तक। बताइए जरा जी। आप इतना सब पढ़ के फिर आप अपना एसेंस निकालते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल निकालता तो हूँ, दैट इज योर्स। इसीलिए मैं उसको नोट्स बना लेता हूँ। हाँ, पर दैट इज योर्स। हाँ, अब देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक
सपोज करिए मैं आपसे किसी भी एक उपनिषद पे, मांडूक उपनिषद पे बात कर रहा था, ठीक है ना, मुंडक उपनिषद पे मैंने आपसे बात की है, या समझ लिए केन उपनिषद या कठ उपनिषद पे मैंने आपसे बात की है। मेरे पास कठ उपनिषद के ऊपर 5 अलग अलग कमेंट्रीज अवेलेबल हैं। उसमें से ऐसे लोग हैं जो कि पूरी प्योरली संस्कृत के वर्ड्स को ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करके धातु और प्रत्यय समझाकर कि ये संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब ये होना चाहिए, और वो सेंटेंस को फॉर्म करके आपको मतलब समझा देते हैं कि इसका सेंटेंस का ये मतलब होना चाहिए एज पर ट्रांसलेशन ऑफ दी वर्ड्स। ठीक। और ऐसे ऑथर हैं जो कि क्योंकि वो प्राइमरीली अपने आप ही साइंस के स्टूडेंट्स रहे हैं, ठीक है, वो साइंस के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो वो इस मंत्र के अंदर स्ट्रेट अवे फिजिक्स को ढूंढ लेते हैं कि इसमें अंदर फिजिक्स का प्रिंसिपल ये समझाया जा रहा है इस मंत्र के अंदर। अब होता यह है कि जब आप इन दोनों को पढ़ते हैं तो आपको एक अलग लेवल का ज्ञान प्राप्त होता है, और जब आपको अलग लेवल का, क्योंकि आपको शाब्दिक अर्थों का मतलब तो समझ में आ गया, जो वर्बटिम मतलब है, एसेंस है उसका, वो तो समझ में आ गया, फिर उसको आपने फिजिक्स पर अप्लाई कर लिया तो उसका एक आपको अलग मतलब खुल के सामने आ गया। एंड नाउ यू नो दैट देयर कैन बी मल्टीपल ways to understand one particular concept or one particular mantra. Then what you do? तब ये होता है कि आप दोनों किताबें तो अपने सामने हर वक्त खोल के या चारों पांचों किताबें तो रख नहीं सकते, तो इसलिए अच्छा होता है कि अपने नोट्स बना लीजिए, अपनी समरी और अपने नोट बना लीजिए, ताकि दोबारा जब आपका पढ़ने को दिल करे तो अपने नोट्स को पढ़ने आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? ये समरी आपके पास बैठ जाएगी तो आपको बहुत क्लियरली चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। मेरी एक और चीज क्या है कि मैं समझता हूं कि मेरे अंदर ज्ञान को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं पढ़ के जो चीज समझता हूँ लिखकर उसको ज्यादा समझ सकता हूँ। मैं हर चीज को जो पढ़ता हूँ अगर मैं लिखता हूँ तो ज्यादा समझ सकता हूँ, तो मैं इसीलिए पढ़ता भी हूँ और पढ़ के उसको लिख भी लेता हूँ ताकि मैं ज्यादा समझ सकूं, उस बात को प्रॉपरली समझ सकूं। तो ये मेरी आदत रही है बहुत बहुत शुरू से, और मैं उसको फॉलो करता रहा हूँ, तो वही नोट्स मेरे तैयार होते रहे। तो आज हम इस पर और बात नहीं करूंगा, मैं नया कोई पिक नहीं करूंगा, अभी हम चक्रों पर ही बात कर रहे हैं, कल भी हम चक्रों पर ही बात कैरी ऑन करेंगे, और इसी को मैं फॉरवर्ड करूंगा जो अभी तक बात की है। अभी तक हमने यही कहा है आपको कि चक्रों की इंपॉर्टेंस शरीर में क्या है चक्रों की इंपॉर्टेंस, क्यों चक्रों को जाना जाए, और मन जब अंदर जाएगा तभी वो अपने 7-8 चक्रों को विजिट करेगा और कंसंट्रेट कर पाएगा। अभी तक मैंने सिर्फ यही बात की है, कल इसको इलेबोरेट करूंगा और कल चक्रों पर आऊंगा स्पेसिफिक, और एक एक चक्र की एक्टिविटी के ऊपर बात करूंगा, और 8 अष्ट चक्र की भी बात करूंगा कि 8वां चक्र कौन सा है और कैसे समझना चाहिए। ठीक है ना? अब आज अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा, आपने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया। हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट ही सेट हो रहा है, बिल्कुल ठीक। हाँ, कॉन्टेक्स्ट नहीं बनेगा तो समझ नहीं आएगी ना बात। बराबर है, तो फिर वो हवा में उड़ता रहेगा। हाँ बिल्कुल, फिर वो डिफिकल्ट होगा, ऊपर से उड़ जाएगी बात। अगर मैं आपको बता दूं कि भाई ये 7 चक्र हैं, यहाँ पर ऐसा 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 ऐसा, इसका रंग येलो है, उसका रंग पीला है, उसका रंग नीला है, आप सुन लेंगे, सुन के बात खत्म हो जाएगी, फायदा तो होगा नहीं कुछ। ये फाउंडेशन सॉलिड हो गया। हाँ, वही जरूरत, उसकी जरूरत होती है, तभी ज्ञान होता है। हाँ, फाउंडेशन सॉलिड हो गया आज तो। हाँ बिल्कुल, उसी तरह से ज्ञान बनता है। ठीक है ना? और कोई कमेंट्स या क्वेश्चंस? हाँ जी अरुणा जी। इस टॉपिक पे आ गए, एकाग्रता के टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, एकाग्रता की, फोकस की, कंसंट्रेशन की, और फिर हम वैराग्य और यहाँ तक आ गए। तो मेरा ये सवाल था कि हम टीवी पे बहुत सारे यूट्यूब पे वगैरह जो टेक्निक्स बताए जाते हैं फोकस करने के, कंसंट्रेशन के, क्या वो यूजफुल होते हैं? किसी किसी को होते हैं, किसी किसी को नहीं होते। जैसे कि अभी वो मैं
सही कह रहे हो ये, कि मोमबत्ती जलाओ और उसके ज्योति के ऊपर फोकस करो, तो इससे माइंड फोकस होता है। अब कुछ लोग कहते हैं होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता। अब वो मैं ऐसे लोगों को देखिए जानता हूँ जो लोग मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाके वो किसी भी एक भगवान की जो मूर्ति होती है उसके ऊपर वो मेडिटेट करके बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा मन एकाग्र होकर वहां लग जाता है। ठीक है ना, पॉसिबल है ना। और ये मन की एकाग्रता की बात है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो भजन सुनना शुरू करते हैं, तुम्हारा भजनों पर ही एकाग्रता हो जाती है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग लेवल्स, अलग अलग तरीके होते हैं। आप लेकिन एकाग्रता के लिए वैराग्य और अभ्यास बहुत जरूरी है, नहीं तो मन भटकता रहेगा। मन को तो आपको फोकस करना है ना, मन को किसी ना किसी चीज पे फोकस करना है आपको। तो फोकस करने के लिए मन को वैराग्य और अभ्यास बहुत जरूरी है, डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। डिटैचमेंट होगी तो ही फोकस आएगा, तो ही मन लगना शुरू हो जाएगा, चाहे वो एक मोमबत्ती पर ही लगे क्यों ना। जब आप मोमबत्ती पर भी अपना मन को लगाओगे तो मन की जरूरी बात है कि बाकी आसपास की सराउंडिंग से डिटैच होगा तभी लगेगा। ठीक बात है ना। तो वो एक बेसिक उसकी जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मोमबत्ती से ही मेरा मन लगना शुरू हो रहा है तो ठीक है, ट्राई टू यूज इट, नथिंग रॉन्ग। लेकिन वैराग्य नहीं है और आप मोमबत्ती की तरफ देखते बैठे हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। देखिए मैं ये कहता हूँ और मुझे लगता है कि इसीलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते शायद, कि अगर आप सारा अनाप शनाप दुनिया का खाना खा रहे हैं और फिर बोलते हैं कि मैं रोज सुबह मेडिटेशन करता हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि इस किस्म का खाना खाने से फिर पेट में मेडिटेशन नहीं होती है। वही बात है कि आपका मन भटक रहा है और आप बोल रहे हो मैंने मोमबत्ती जला ली है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप चेष्टा कर सकते हो, you may say that's a step towards my trying to find out if it's good for me or not, but eventually it is not going to work out. लेकिन हम कर तो लेते हैं डेफिनेटली फोकस। कभी कभी हम कोई बुक पढ़ रहे हो, चाहे वो कहानी की बुक हो या कोई बुक हो, तो हम टोटल अटेंशन से पढ़ते हैं। ठीक बात है। तो हम करते तो हैं ही डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल वही बात है, फोकस तो होता ही है ना, वही प्रैक्टिस करनी है ना, वही प्रैक्टिस करनी है ना। वही हमको सबको आदत है भाई, हम सब उसी तरह ज्ञान अर्जन करते हैं, हम नॉलेज पाते ही इसी तरह है कि हम अपने चीज को ध्यान लगा के किसी चीज को मन लगा के किसी चीज को करते हैं तो हमको उसका ज्ञान मिलता है। सबको ज्ञान उसी तरह मिलता है सारी दुनिया में। सो वही बात है कि किताब पढ़ो या सुनो या जो मर्जी है, दैट्स हाउ यू गेट इट। वो सही कहा पीयूष जी आपने कि गुरु सबसे बड़ा जो है आपकी बुक्स हैं। मेरे लिए तो बुक्स है। नहीं, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो लेकिन आपको सुनने के बाद मैंने ज्यादा बुक्स पढ़नी शुरू की हैं। अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। पहले नहीं इतनी पढ़ती थी। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, खुशी की बात। कहते हैं ना, बुक्स से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। कोई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। आप टेंस्ड हो, कुछ आपको परेशानी हो, आप कोई अच्छी किताब लेके बैठोगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। बिल्कुल शांत हो जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा और दिल लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। संगीत और बुक्स दोनों बहुत ही बिल्कुल ठीक बात। पीयूष अच्छा था, बहुत अच्छे से समझाया। हालांकि हमने बहुत रोक दिया आपको बीच में और बहुत सवाल पूछ लिए। नहीं अच्छा, सवाल पूछना बहुत अच्छा है, क्लैरिफिकेशन मिल जाती है तो बात समझ आ जाती है। क्लैरिफिकेशन जब मिलती हैं तो बात समझ आ जाती है। बात समझने का ही तो सारा पर्पस है ना, कि बात समझ में आए, सारा वही है ना। ये भी नहीं ना होना चाहिए कि पीयूष जी सामने से बोल के चले गए, हम उठ के चले गए, अपना खाना खाने लग गए, ये करने लग गए। वो दिमाग में रहना चाहिए। बिल्कुल, बात को रखना चाहिए ना, तभी फायदा रखना चाहिए। बिल्कुल, असर तो तभी होगा किसी भी चीज का। तो ठीक है, अगर और कोई पूछना नहीं है या बताना नहीं है तो कल मिलते हैं। हाँ जी, पर बहुत अच्छा लगा पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, कल मैं इस पर फिर आगे बढ़ूंगा और आगे हाँ, और थोड़ी और डिटेल में बात होगी और भी अच्छा लगेगा कल, क्योंकि और कुछ राज खुलेंगे। तो कल बात करते हैं फिर।
हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्कार। प्रभा जी नमस्ते। प्रभा जी नमस्ते इंदिरा Thank you, जी, शर्मा जी। सबको नमस्ते, कैसी बहुत ही हैं? अच्छा लगा। सबको Thank you देख के जी। अच्छा लगा। नमस्ते। बिल्कुल।